अशोक यादव जी मैं जवाब दूं? दीजिएगा साहब, दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी है, उनको भी मौका दीजिए बोलने का। नहीं 10 सेकंड बोलूं या इसके बाद आ जाऊंगी आपके पास, आ जाऊंगी इसके बाद। 10 नहीं, आपको 50 सेकंड दूंगी, रुकिएगा जरा। नहीं इन्होंने जो बोला था अशोक जी आपके पास आती हूँ। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि जब यूसीसी के जरिए समान कानून की बात हो रही है और सिविल कानून, टू बी वेरी स्पेसिफिक, सिविल कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल तकलीफ नहीं है पूर्णिमा जी। हमारी पार्टी का तो जन्म ही हुआ है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, जहां सब लोग एक समान हो। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, सोशल जस्टिस हमारी मांग है कि सबके साथ एक समान न्याय हो, एक समान नौकरियां हो, एक समान शिक्षा हो, एक समान स्वास्थ्य हो, एक समान कानून लागू हो सबके लिए। लेकिन पूर्णिमा जी बड़े दुख की बात है कि जब से 2014 से मोदी जी और 2017 से योगी जी आए हैं, इस देश के और इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ एक समान कानून नहीं लागू हो रहा है, एक समान उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा है। लड़ाई तो इसी बात की है। आज अगर पिछड़ों दलितों के नौकरियों पर, अगर आरक्षण पर बुलडोजर चलता है, क्या एक समान है? सरकार तो शपथ लेती है ना, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है कि मैं एक समान रूप से सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे माननीय मोदी जी, ये लोग एक समान न्याय कर रहे हैं? तो जब एक समान संविधान में लिखा है, कानून एक समान न्याय करने की बात करता है, नौकरियां एक समान देने की बात करता है, आरक्षण देने की बात करता है, जब ये सारे चीज नहीं लागू हो रहे हैं तो यूसीसी, देखिए समस्या क्या है, इसके मूल में मैं आता हूं। जब आज पूरा देश प्रदेश पेपर लीक से जूझ रहा है, जब हमारा युवा महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, जब हमारे क्लास 12th के जो सीबीएसई के हमारे छात्र हैं, जब ओएसएम से जूझ रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीन मॉनिटरिंग मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग से जूझ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है, पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, तो भाजपा कहती आओ चलो यूसीसी खेलते हैं। ये यूसीसी खेलने के लिए यूसीसी लाया गया है, आप ताकि आप इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाओ। आपको दलितों की बहुत चिंता है, खेल का काम नहीं भैया, खेल का काम नहीं है। आप पीडीए की पॉलिटिक्स अशोक जी करते हैं ना, आप पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं ना साहब। मुझे ये बता दीजिए कि क्या दलितों और पिछड़ों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह विरासत का अधिकार समानता अभी तक नहीं मिलता आया कि नहीं मिलता आया? अडॉप्शन को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर मैं बार बार घूम फिर के यूसीसी के फ्रेमवर्क पर आ रही हूं, आप चले जा रहे हैं नीट पेपर लीक पर। मैं बात कर रही हूं भारत की, आप चले जा रहे हैं जापान पर। मैं बात कर रही हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें समानता का अधिकार है। ना दलितों का अधिकार छिन रहा है, ना फिर पिछड़ों का अधिकार छिन रहा है, ना अदर बैकवर्ड क्लासेस का छिन रहा है। तो फिर किस बात की समस्या हो रही है सर? इतना कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं अशोक जी? पूर्णिमा जी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि ये स्टेट प्रयास करेगी यूसीसी लागू करने के लिए, यही नहीं लिखा हुआ अनुच्छेद 44 में? तो इस सरकार के पास पावर है, ये पार्लियामेंट में बिल लेकर के आए, वहां बहस हो, स्वस्थ बहस हो, वहां पर जैसा होगा पार्लियामेंट में देखा जाएगा। लेकिन ये यूसीसी क्या है, मैंने वही आपको बताने की कोशिश की। भाजपा जब जब घिरती है यूसीसी को आगे करती है, भाजपा जब जब घिरेगी यूसीसी। जब देखिए, जब इस तरह की समस्याएं जब देश में आती है ना, भाजपा कहती है यूसीसी लेके आओ, जरा उस पर बहस कराई जाए, वो जरा हिंदू मुस्लिम लेके आओ, उस पर जरा जो बात छेड़ी जाए, वो जरा हिंदुत्व का मुद्दा लेके आओ, वो जरा हिंदू मुसलमान का मामला लेके। देखिए ये सब चीजें खेल है, गेम है, बिल्कुल खेल है, सही बात है। मूल मुद्दा भटकाओ। महिलाओं को जब इनहेरिटेंस में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, मेंटेनेंस में नहीं मिलता, आपको महिलाओं की चिंता कहां हो रही है? नहीं हो रही है आपको उनकी चिंता, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सही बात है, आपकी नजर में वो समानता है, क्योंकि सोच वैसी है ना सर, सोच वैसी है, सोच को तो नहीं बदला जा सकता ना। ऋषभ जवाब देंगे सर इसका, ऋषभ से जवाब ले लीजिए पहले आप। आदरणीय प्रवक्ता महोदय, मुख्यमंत्री यादव जी 5 सेकंड का काउंटर क्वेश्चन, आप ही को जवाब देने का मौका मिलेगा, प्लीज सुन लीजिए। ये प्रिंसिपल रेवन्या के शिष्यों के शिष्य, आशाराम बाबू के शिष्यों के शिष्य महिलाओं की बात, ये शुरू हो गया। ये बैटरी किधर से चार्ज हुआ? किसने तोता में भरा चाबी? एक ही डायलॉग कितना चैनल पे बोलोगे भाई साहब? एक हिसाब पिटा स्क्रिप्ट लाते हो, हर चैनल पे वही बोलते हो। अरे कुछ नया पढ़ लिख के आओ महोदय। ये भारत की संस्कृति में अशोक यादव आपका नाम है क्या? ये समाजवादी का सिंबल चेंज हो गया। कोई नहीं, उनको अब बोलने दीजिए इनको। हो गया, निकालिए भड़ा, हो गया। जनता तो सुनती नहीं है, निकालिए भड़ा। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, बस यही करते रहिए, यही बोल लीजिए। जनता के बीच में बोलते हैं नहीं, जनता सुनती है, यही करते रहिए जी, यही करते रहिए। आपका फोकस मेरे सरनेम पर रहेगा,
आपका फोकस कह मेरे रही हैं सरनेम कि पर रहेगा, दलितों की चिंता आपका करता फोकस इस है। बात पर रहेगा कि इनको भी क्या 10 सेकंड आपको नहीं और दिए, आपके मुझे भी चैनल 10 को, सेकंड देश नहीं की दिए, सरकार को और दलितों की टोटल चिंता अपना नहीं है। समय मिला लीजिएगा। अजय जी आपसे कम बात की है बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी आपका बैठकर, स्टेटमेंट आपसे जो है, कम का दलितों समय के लिया है, खिलाफ है। आपसे कम का आप जो समय लिया है। आप दलितों हो के गया खिलाफ बोल रही अजय जी, हैं। हो गया, आप दलितों के खिलाफ बोल ये रही ड्रामा हैं। करना बंद करिए, ये कौन आप दलित ये है? ड्रामा करना बंद करिए। दलित इस देश का अरे एक नेता सार्थक से चर्चा हो रही है, प्रवक्ता तो ड्रामा है करना साहब। बंद करिए। इतना मेहनत करते नहीं, झूठ नहीं, फैलाने का आप कांग्रेस ड्रामा के बोलिए, लिए। जवाब दीजिएगा ऋषभ जल्दी से। 5 सेकंड में आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये कानून छीनने वाला है या देने वाला है? हाँ या ना स्टेट, जिले भी मत घुमाइएगा। ये देने वाला है किसी को बकायदा उसका हक, या छीनने वाला है? बताता हूं बेचैनी कहां है। बात घुसपैठिया की आएगी, लगेंगे फड़फड़ाने। बात यूसीसी की आएगी, लगेंगे फड़फड़ाने। बात एनआरसी की आएगी, लगेंगे फड़फड़ाने। क्योंकि वोट बैंक की चिंता है। हमें हर एक नागरिक को समानता की बात करने वाली, सामाजिक समरसता की बात करने वाली और न्यायपूर्ण सरकार चलाने वाले लोग हमें एक सिंपल जवाब अभी के अभी बता दीजिए। पूरा देश आपको देख रहा है, ये यूसीसी देश में समानता लाएगा या देश में बटराव करेगा? हाँ या ना? जिलेबी मत घुमाइएगा, प्लीज जवाब दीजिए। बल्कि बिल्कुल देखिए, मैं जलेबी नहीं घुमाता हूं। देखिए, यूसीसी का कानून जो बनाया गया था, एक समान रूप से सारे नागरिकों पर जो जो विवाह का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो गोद लेने का अधिकार तो है, दिक्कत ये क्या है सारी इसमें चीजें आपको? एक समान, सुनिए, एक समान रूप से लागू करने के लिए था। ये तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो यूसीसी की चर्चा हो रही है ऋषभ जी, ये सिर्फ बहकाने के लिए हो रही है। सिर्फ और अच्छा, सिर्फ बहकाने अगर के लिए आज हो लाए रही तो है, भटकाने ताकि के लिए, मूल मुद्दे चुनाव ध्यान के समय भटक लाए जाए। तो चुनाव जीतने के लिए, जब भी ध्यान लाए भटक तो जाए। हिंदू मुस्लिम देखिए, करने के लिए। पेपर तो लीक भैया पर ये चर्चा नहीं चर्चा करेंगे। कहीं नहीं, आपके पेपर अंदर लीक राजनीतिक धर्मेंद्र कब्ज है धर्मेंद्र जो इसको प्रधान क्या बर्दाश्त कर- नहीं कर पा पेपर रहा लीक है। माफियाओं आपको को संरक्षण राजनीतिक देना बंद कब्ज नहीं है करेंगे। महोदय, इसलिए पेपर लीक यूसीसी, माफियाओं को एनआरसी, संरक्षण देना एसआईआर, बंद कब करेंगे घुसपैठिया, आप? ये इस आपको पे चर्चा बर्दाश्त होगा होगी। नहीं। और उस रुपया कब्ज का नाम है बेचारा तुष्टीकरण ठीक कब्ज, आंखें गिर रहा है। जिसका सॉल्यूशन जनता देते रहती है समय दर समय। यूसीसी पे चर्चा होगी। वोट का चूरन अशोक होते रहता है। जी, अशोक जी, अशोक होगी। जी, ठीक है। आज देश में डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, चर्चा यूसीसी पे होगी। आज हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और चर्चा यूसीसी पे होगी। हर चीज आज पे हमारे सरकार नौजवान काम कर रही है। आत्महत्या आज ऐसा हो रहा है तो यूसीसी पर ध्यान चर्चा छोड़ भटकाने का देते हैं क्यों अशोक जी, आप ऐसा लोग आप इस तरह चाह काम रहे करते हैं। हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो चर्चा यूसीसी पर छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, राज्यों को कह देते हैं सुनो अभी मत लागू करो, क्योंकि अभी जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है तो इसको लागू ही नहीं करते। अभी ऐसा चाहते हैं, आप यही कह देते हैं फिर। जनता हमें चुनी है और हमें पता है कब ठीक क्या है, लागू करना है। ठीक है। आपको अश्विनी जी, इतना अच्छा ठीक है। बौद्धिक रहता तो सरकार में बैठाई रहती। ठीक है अश्विनी जी, पहले आपके पास, फिर रमनीश जी मैं आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी, यहाँ पर दो बातें बार बार निकल कर आई। एक तो आर्टिकल 25 का जिक्र हुआ जो कि रिलीजियस फ्रीडम देता है, दूसरा संविधान के आर्टिकल 14 का जिक्र होता है जो कि इक्वालिटी यानी समानता की बात करता है। अब जाहिर है कि जब आप समानता लाने की बात करेंगे तो रिलीजियस फ्रीडम के साथ टकराव होगा, जब आप रिलीजियस फ्रीडम को ऊपर रखेंगे तो समानता के साथ टकराव होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का यूसीसी पर और लोगों पर धर्म विशेष किस तरीके का असर पड़ेगा, ये कितना इंपैक्टेड आपको नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी पर कई बार बात की है। देखिए, आर्टिकल 25 का यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ लेना देना नहीं। आर्टिकल 25 हर किसी को अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का, अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है। पर्सनल लॉ एक लॉ है, व्यक्तिगत कानून है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक देश में जब पार्लियामेंट के आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में लिखा है कि लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से जो लॉ पास होगा वही लॉ लागू होगा।